महादेव के हृदय में प्रकट हुई और उन्होंने इस कथा को पार्वती को श्रवण कराया। पाए सुसमय शिवासन भाखा, रचे महेश निज मानस राखा। इस कथा की रचना करके तो बहुत पहले से रखी थी, लेकिन वक्त का इंतजार कर रहे थे, हैं? क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। यदि समय से पहले हमने पाने की कोशिश की तो हो सकता है मिलने का भ्रम हो जाए, मिलने का भ्रम। शब्दों को बड़ा समझ के चलिएगा, एक भी शब्द में फालतू नहीं कहना चाहता हूं। समय पे हमें जो प्राप्त होगा, एक उदाहरण लें आम का, जो समय पे प्राप्त होगा, अपना बगीचा, अपना पेड़, अपना आम, समय का इंतजार करेंगे तो डाल का मिलेगा, और समय से पहले कोशिश करेंगे तो पाल का मिलेगा। और पाल के में और डाल के में डाल के में और पाल के में अंतर क्या होता है आप सब जानते हो, स्वाद में भी और स्वास्थ्य में भी। ठीक है, इसलिए पाए सुसमय शिवासन भाखा, रच महेश निज मानस राखा। ये कथा जो रंजीतपुरा में अब हो रही है, ये मैं जब रहता था यहां बगीची में तब भी जानता था। तब भी जानता था और यहां से कथा कहने के लिए कई जगह जाता था। लेकिन जिस बस्ती माता का जब समय आता है वहां पे कथा तब ही हो पाती है। तो पाए सुसमय शिवासन भाखा, भगवान शिव इस कथा को कह रहे हैं। 4 घाट हैं इसके। दूसरा जो है ना, कागभूषुंड जी महाराज इस कथा को नीलगिरी पर्वत पर कह रहे हैं और वहां पर सुनने के लिए गरुण जी महाराज पहुंचे हैं। गरुण जी को संशय हुआ तो संशय होना बुरा है या अच्छा? न बुरा है न अच्छा। आप लोगों को एक बात बताऊं, जब हम लोग जब छोटे छोटे थे
और जब माँ कान में दवाई डालती तो जैसे बूंद पहली पड़ती तो फुरफुरी आ जाती थी। तो हम पहले कहते कि गई 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 गई, जिससे कि ज्यादा दवाई न डाल दे। समझ रहे हो? पहुंच गए कि नहीं मेरी जगह पे? तो ज्यादा दवाई न डाल दे तो पहली बूंद पे कहने लगते कि हाँ डर गई डर गई डर गई डर गई डर गई। तो ऐसे ही मैं ज्यादा दवाई न डाल दूं, आप तालियों से बता दिया करो कि गई, भीतर गई है। आगे बढ़ा जाए है? तो संशय न अच्छा है और न बुरा है। संशय को लेकर के हम सुलझवाने जा कहां रहे हैं? जो खुद उलझे हुए हैं उनके पास। सुलझने की इच्छा लेकर खुद उलझे हुए हैं उनके पास। तो परिणाम क्या आएगा स्वयं समझ लो। और यदि संशय की गांठ को लेकर के यदि हम उनके पास जाएं जो सचमुच स्वयं सुलझे हुए हैं, तो बात बन जाएगी। अच्छा, कोई मना कर दे तो क्या करें? तो वहां से लौटे ना, उन्हीं से पूछें कि आगे कहां जाऊं। गरुड़ जी महाराज को जब संशय हुआ तो नारद जी के पास गए। नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। बोले तो कहां जाऊं बताओ। भाई जिस डॉक्टर पे बात नहीं बन रही तो उसी से पूछो कि तुम्हारा सीनियर कौन है, फिर वो वहां से रेफर करेगा। दिल्ली जाओ, शमशाबाद से आगरा जाओ, आगरा से दिल्ली जाओ। ऐसा नहीं है कि जान नहीं कर दी तो लौट के पे घर में ले आए और सब फिर तो मरे कोई। आगे जाओ। नारद जी महाराज ने तुरंत कहा कि जाओ ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि मेरे पास केवल एक खोपड़ी है और ब्रह्मा जी के पास 4 खोपड़ी हैं। चौगुना ज्ञान है। ठीक है साहब। ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने भी कहा कि समस्या थोड़ी जटिल है, मेरे बस की बात नहीं है। बोले बताओ कहां जाए। अब यहां भी नहीं हो रही जहां 4-4 खोपड़ी हैं, जिनके हाथों में वेद है। वेद माने ज्ञान, ज्ञान का भंडार जिनकी मुट्ठी में है, जिनका दिमाग चौगुना है सामान्य सभी व्यक्तियों से। जब यहां भी नहीं होगा तो कहां जाऊं? तो बोले महादेव के पास जाओ। क्योंकि कुछ बातें केवल खोपड़ी से नहीं सुलझती। बात समझिएगा, कुछ बातें केवल खोपड़ी से नहीं सुलझती, उनके लिए कुछ और भी होना जरूरी है। तो ऐसा क्या है जो महादेव के पास में है और जो ब्रह्मा जी के पास नहीं है? बताएं। महादेव जी के पास में दृष्टि ज्यादा है। क्या? दृष्टि, नेत्र ज्यादा है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो नेत्र कितने हुए? 8। ठीक है। और शंकर भगवान के एक मुख में 3 नेत्र हैं। ठीक है, 3 नेत्र हैं एक मुख में। और शंकर भगवान पंचानन है, पंचमुखी महादेव। शंकर भगवान के पास 5 खोपड़ी हैं, 5 सिर हैं। तो आंखें कितनी हो गई? 15। 5 तिया 15। ठीक है। तो शंकर भगवान के पास में एक खोपड़ी ज्यादा तो है, लेकिन आंखें कई गुना ज्यादा है। बात समझ में आई? दृष्टि, नजरिया
दृष्टिकोण। और बात यहां ताकत की नहीं है, बात बुद्धि की नहीं है, बात है ग्रंथि को सुलझाने की। और ग्रंथि की उलझन कितनी गहरी है, हमारे पास दृष्टि जितनी ज्यादा होगी कि रस्सी। अब ये ऐसे समझना पड़ेगा कि जब हम पहले खाट बुनते थे तो बाजार से जेवरी की बिड़ी लेके आवते, बनी भई पिंडी, तो वो जब उसको सुलझाते थे घर में, तो कभी कभी सुलझाने में ही, बोलो भाई, और ज्यादा उलझ जाती थी। छूटन अधिक अधिक अरुझाई। और यदि बायकाऊ बालक के हाथ में दे दो तो क्या होगा? हाँ, तो फिर बड़े बूढ़े कहते हैं रुक रुक रुक, हट पीछे। फिर वो वहां में जबरदस्ती बिना बात हाथ पांव नहीं फेंकता बड़ा बूढ़ा, पहले देखता कौन सी रस्सी कहां है कि और किस में उलझ करके कहां घुस गई है। फिर धीमे 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 धीमे, समझ में आ रही है? तो जिसकी दृष्टि पैनी है, जिसकी दृष्टि ज्यादा है, जिसके पास आंखें ज्यादा हैं, प्रकाश ज्यादा है, वह उस उलझन को सुलझा सकता है, जिसे संशय कहते हैं। ठीक है? इसलिए ब्रह्मा जी पे बात नहीं बनी तो शंकर भगवान के पास गए, लेकिन बात शंकर भगवान पे भी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हे गरुण, मैं तुम्हारे संशय को खत्म तो कर देता, पर एक समस्या है। या तो तुम जहां थे मैं वहीं आ जाता, या मैं जहां था वहां तक तुम पहुंच जाते। अब न तो तुम वहां तक पहुंच पाए हो जहां मैं हूं, जिस ऊंचाई पर। मेरे शब्दों को समझिएगा, ये भौतिक धरातल की ऊंचाई की बात नहीं हो रही। जिस ऊंचाई पर मैं हूं, या तो तुम वहां पहुंच जाते, या जिस नीचाई पर तुम थे वहां के वहीं रहते और मैं वहां आ जाता। अब तुम न यहां के रहे, बोलो, न वहां के रहे। इसलिए शब्द क्या कहा कि मिले हो गरुण मार्ग मह मोहि। बीच में, और ये जो बीच के होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जो निर्लेप पागल हैं, बिना कोई टेंशन ना, और जो निर्लेप ज्ञानी हो गए हैं, संपूर्ण बुद्ध पुरुष हो गए हैं, उन्हें भी कोई टेंशन ना। लेकिन जिनकी जो अज्ञानी रहे ना और ज्ञानी है नहीं पाए हैं, बिन के फजेते ज्यादा है रहे हैं। समझिएगा, ज्ञानी भी तो जो न यहां के रहे और न वहां के रहे। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, इको क्यों बढ़ रहा है वक्तव्य में? शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, या तो तुम मेरे धरातल पर आ जाओ, या फिर मैं तुम्हारे धरातल पर उतर पाता, लेकिन तुम तो बीच में हो। तो गरुण जी की खासियत बता रहा हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, गीता में के श्लोक है, संशयात्मा विनश्यति। जिसमें संशय पैदा होता है वो संशय व्यक्ति को का विनाश कर देता है। परमात्मा में, महात्मा में, ग्रंथ में संशय व्यक्ति का विनाश कर देता है। ये गरुण जी जानते हैं कि ये संशय बना रहा तो या तो ये रहेगा, या बोला करो, या मैं रहूंगा। यदि मैंने इसे मार डाला तो मैं बच जाऊंगा, और मैंने इसे जिंदा रहने दिया तो ये मुझे मार डालेगा। इसलिए समझदार पुरुष
अपने संशय को जब तक समाप्त नहीं करता तब तक घर लौटता नहीं है। बात समझ में आ रही? समझदार पुरुष जब तक संशय को समाप्त नहीं कर लेता तब तक लौटता नहीं है। यदि गरुण जी की जगह कोई और हो तो ये तिलक वालों से मना करिए, चलती हुई कथा में बेटा नहीं लगाते हैं। जहां प्रसाद बट रहा है वहां पे बैठ जाओ, जो घुसे भाई के पोत दो। चलती कथा में थोड़ा सा मुझे, हाँ मां बैठ जाओ। और पांडाल में कोई भी प्रतिक्रिया, पानी पिलाना या तिलक कुछ भी करना हो, सबसे पहले हमारे जो नीचे सेवक रहते हैं उनसे पहले पूछ लो कान में, ऐसा कर लें। यदि हरी बत्ती है जाए तो कर लो, और लाल है जाए तो बिल्कुल मत करो, नहीं कनपटी लाल है जाएगी, है ना, बिल्कुल मत करो। क्योंकि जो प्रसंग में जो कह रहा हूं ये मेरे रटे पिटे नहीं है, ये तुम्हारी श्रद्धा और भाव और प्रेम को देख करके तत्काल फूट रहे हैं। और बीच में तो धार टूट गई। अब खेत में हम पानी दे रहे हैं और खेत तक पानी पहुंचो सो बिजली चली गई बीच में, फिर थोड़ी देर बाद फिर चालू करोगे तो मां तक पहुंचे में फिर बहुत देर लगेगी। ठीक है ना? तो गरुण जी महाराज की जगह कोई और हम में तो हो तो लौट के घर आ जाता, और फिर आए के बड़ी डींग हाँकतो के बेऊ हमारा समाधान नहीं कर पाए, बे फलाने हम गए आते एक बात हमारी नहीं बता पाए। फिर बिन पे नहीं बती तो उनने कही आगे चले जाओ, फिर हम आगे गए तो रोग घटने के बजाय बढ़ जाता। लेकिन इस बात को गरुण जी जानते हैं, इसलिए रोग बढ़ाना नहीं चाहते वो, इसलिए आगे बढ़े जा रहे हैं। तब भोले बाबा ने कहा, कागभूषण जी ने कहा कि मुझे रास्ता बताओ, आगे को, पीछे को नहीं, आगे को। तब भोले बाबा कहते हैं कि नीलगिरी पर्वत पर, और कागभूषण जी निरंतर कथा कहते हैं, जब आप वहां जाओगे, और सुनो, जहां तक है मैं तुम अपनी बात मत धर बैठी हो, तुम सिर्फ उस श्रोताओं की सभा में शामिल हो जाना। बात समझ रहे हो? कछु लोग पहली मुलाकात में ही संत के ऊपर अपने प्रश्नों की दे झड़ी ना, तुम तो श्रोताओं में जाकर के बस शामिल हो जाना, अपने आप काम हो जाएगा। गरुण जी महाराज वहां गए हैं, और जैसे गरुण जी गए हैं तो कागभूषण जी महाराज कथा शुरू करवे बारे हते गरुण जी को देखकर, क्योंकि ये भारी के वाहन हैं, भगवान के वाहन हैं, बड़ी सत्ता है। कागभूषण जी ने अपनी कथा को और थोड़ा सा डिले किया, रोका, और इनका स्वागत सम्मान किया, विराजमान हुए। फिर पूछी कि पहले आप बताओ कैसे आए, क्योंकि आपके मन में कोई और बात चलती रही और मैं कथा ऊपर ते दे कथा करता रहा तो भीतर कछु घुसेगो, इसलिए पहले कोई और बात हो। यदि कथा के लिए ही आए हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कथा के अलावा कोई और बात हो तो पहले उसे हम समाप्त करें और पात्र को बिल्कुल खाली कर दें। समझ रहे हो? पात्र को बिल्कुल खाली कर दें,
और फिर जब बरसात होगी ना तो पात्र भर जाएगा। लेकिन पहले ते ही मां कछु और है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कथा सुनने ही आया हूं। तब वो कथा में शामिल हुए तो गरुण जी महाराज और कागभूषुंड जी का संवाद नीलगिरी पर्वत पर प्रारंभ होता है। महादेव का संवाद वहां उमा को सुना रहे हैं वो, और यहां कागभूषुंड जी महाराज गरुण जी को सुना रहे हैं। तीसरा संवाद है प्रयागराज में त्रिवेणी के घाट पर कुंभ का मेला लगा। जैसे आज रंजीतपुरा में मेला लग रहा है कुंभ जैसा, संत भगवान लाल पीरे हैं, लाल पीरे गेरुआ सफेद, बस इतना ही है। हाँ, जो बच्चे कथा करा रहे हैं उनसे कहना है कि रोज शाम को भोजन करके संत जाया करें, ऐसी प्रार्थना स्वयं भी करना और हम भी करे दे रहे हैं। और जरूर, क्योंकि यज्ञ सफल होता है संत जब घर पे प्रसाद पाता है और दक्षिणा पाता है तो उस यज्ञ करने वाले का यज्ञ संपूर्णतया सफल हो जाता है। और इस यज्ञ का सबसे बड़ा फल यह है कि इन संतन ने वैसे तुम ढूंढोगे तो कहां कहां ढूंढोगे, लेकिन जब कथा होती है तो अपने आप है। देखो सामने संत चल चल, मैं भी आ रहा था तो पैदल पैदल कछु साइकिल थे हैं, कछु काऊ की मोटरसाइकिल पे बैठ गए। तो जब ये कुंभ का मेला जिस गांव में लगता है उतने दिन तक वो गांव प्रयागराज हो जाता है, जैसे अभी ये गांव हो रहा है। भैया मेला पूरा हुआ और सब जाने लगे। तब वहां के आश्रमधारी संत जिनका नाम है भरद्वाज, उनके आश्रम में एक संत आए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क। वो जाने लगे तो उन्होंने पांव पकड़ करके रोक लिया कि मैं तो व्यवस्था में ही लगे और रहो, मैं तो कथा सुन नहीं पायो। अब सब जने चले गए, अब आप रह गए और मैं रह गऊं, अब मुझे अकेले में कथा सुनाओ। अक्सर करके कथा की व्यवस्था करने वाला कथा सुन नहीं पाता, क्योंकि अपनी बेटी के ब्याह में लड़ुआ खा नहीं पाता व्यक्ति। लेकिन कथा का जो आयोजन कराता है उसके सहारे से पूरा क्षेत्र कथा का श्रवण कर लेता है? लेकिन अब तो भगवान की और सुविधा है, कृपा है कि वो नहीं सुन पावे तो कोई बात नहीं, पीछे बाद में एलईडी में लगावे और चैन ते बैठ के सुने कि हमारे यहाँ काका भयो, कोको आयो है, कैसो कैसो भयो। बाजमाने में जो सुविधा नहीं थी, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी युग में पैदा हुए हैं। उन्होंने चरण पकड़ करके रोक करके प्रार्थना करी कि मुझे कथा सुनाओ। उधर गरुण जी को संशय हुआ तो कागभूषुंड जी के पास पहुंचे, और इधर भरद्वाज जी भी याज्ञवल्क्य जी से यही कहते हैं कि हे गुरु जी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ
नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे एक बड़ा संशय है, आप हल कर सकते हो मुझे पता है। दुनिया से पूछूंगा, एक बात बताऊं, एक काजल होता है जो बाजार में बिकता है, और एक काजल वो है जो हमारी माताएं घर में, कुछ माताओं ने अपने हाथों से काजल बनाए हैं अपने अपने बच्चों के लिए। ऐसी माताएं अब तो कम रह गई हैं, क्योंकि अब तो इन्हें फुर्सत ही ना है मोबाइल पे थी। लेकिन जो पहले माताएं अपने हाथों से काजल बना करके बच्चों की आंखों में लगाती थी तो आंखें और तेज हो जाती थी। लेकिन अब वो तो बन नहीं पा रहा। लेकिन यदि बाजार का काजल लाए तो बजाय नजर तेज होने के कम तो होगी ही, और फूट गई तो जो को भरोसा ना, आंखें फूट भी जाए तो भरोसा नहीं है, पक्की बात नहीं है। बच्चे बच्चे, क्योंकि घर के काजर में और बाहर के काजर में बहुत अंतर है। बाहर कौन ऐसी माँ बैठी है बाजार में हैं जो तुम्हें घर से हाथे जो है तेल को और काजर पार के देगी, जाने कैसे कैसे बना है। ऐसे ही हमारी आंखों पे संशय का जाला जब आता है तो किसी महापुरुष जो मां की तरह करुणावान है, ऐसे महापुरुष का बनाया हुआ ज्ञान का अंजन ही आंखों में लगाना, किसी संसारी का, किसी बाजारी व्यक्ति का दिया हुआ काजल आंखों में मत लगा लेना। जो रही सही है ना, हाँ, जो रही सही है वह भी फूट जाएगी। ये बात क्यों कही मैंने? क्योंकि भरद्वाज जी ने जो अपना संशय है वो इतने दिन आते जन कितने लोग मां आए गए, काउते पूछी नहीं। एक बात बड़ी फ्री में मिलती है हिंदुस्तान में, लेकिन लेता कोई नहीं है। मिलती फ्री में, वो थोक के भाव मिलती है, लेकिन लेता कोई नहीं है। उस चीज का नाम है एडवाइज, सलाह। तुमने कि छेड़ के देखो काऊ बात है, सलाह देवे बारी, और ऐसे सलाह देवे बारी। एक आदमी जाके बोलो सामने वाले थे, बोले भैया मेरी आंख में दर्द है रो, बाने सलाह लई नहीं, वो तो वैसे ही बयान कर रो, मेरी आंख में दर्द है रो। तो सलाह देवे बारो कह रो, मेरे दांतम भयो मैंने तो नहीं करवाए दो। हंसे तो ले, बात इतने हंसवे की है कि मेरे दांतों में भयो मैंने तो बई देना। अब समझ ले, ऐसे ऐसे एडवाइज देवे बारे या दुनिया में बैठे हैं। इसलिए रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, हैं भीतर राखो। हाँ कोई मिले, कोई मिल जाए ऐसो कि सुल जाए वारो, हैं वहां जाकर के रखना चाहिए, हर किसी के सामने नहीं। यही गलती होती है हम लोगों से, जहां रख देते हैं अपनी बात, और फिर वो ऐसी आंखें फोड़ता है और ऐसी निकलवा देता है आंखें दांत की तरह से, है वो प्रमाण देता है, वो मेरे में दर्द भयो प्रमाण देता है। नहीं माने तो डॉक्टर पूछ ले, मैंने नहीं करवाई, मैंने दाढ़ नहीं करवाई, दांत नहीं करवाया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दाढ़ अलग बात है और आंख
अलग बात है, ये नहीं पता। तो सलाह इस संसार में, एडवाइस फ्री में मिलती है, अच्छा मिलती खूब है पर लेता कोई नहीं। तो संशय को किसी बुद्ध पुरुष के सामने रखना, महापुरुष के सामने रखना, और सही बात बताऊं, रखने की जरूरत ही नहीं है, पहले कह चुका हूं, बस ले करके अपनी झोली में जाना और सत्संग में बैठ जाना, अपने आप समाधान हो जाएगा। मुख्य बात ये है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक बड़ा संशय है। बोले काय को संशय है, मुझे बताओ तो सही। बोले ये दुनिया कह रही है राम को नाम लियो, राम को नाम लियो, राम को नाम लियो, राम को नाम लियो। मुझे यूं बताओ वो राम कौन सा है? जो दशरथ जी के यहां जन्मे हैं वही राम है कि वो कोई और राम है? एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा और एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। इनमें से वो राम कौन सा है जिसकी ये सारे वेद पुराण संत जिसकी चर्चा करते हैं, और जब व्यक्ति अंतिम समय पर डोली में लद करके जाता है तो पीछे पीछे जो ये कहते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो सत्य वाला राम कौन सा है? वो बताओ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे भरद्वाज जी तुम जानते तो सब हो, पर जाके बहाने ते सत्संग है जागो, चर्चा छिड़ जाएगी, राम कथा है जाएगी, हैं? इसलिए तुम जो है कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। चाहु सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अरे भरद्वाज जी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन, जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे ही एक बार भवानी ने, पार्वती ने संशय किया था।
बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर जो महादेव ने उसके संशय को निवृत्त किया। तो जैसे उन्होंने उनके संशय को समाप्त किया, वो ट्रिक मुझे पता है, वो उपाय मुझे पता है, वो तरीका मुझे पता है, इसलिए उस तरीके से मैं तुम्हारे संशय को समाप्त करूंगा। ऐसे ही संशय की न भवानी, संशय जब भवानी ने किया बोले क्या घटित हुआ था, क्या बात बन गई, बात है पूरी ही बता दो, पूरी बात है बताओ। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर भगवान अगस्त जी के यहां लेके गए। काय को लेके गए? हमारे भारत देश में माताएं किसी की बात न मानती हों, लेकिन गुरुओं की बात जरूर मानती हैं, संतों की बात जरूर मानती। तो शंकर भगवान समझा समझा के जब थक गए और बात समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो भारत की भूमि पे स्वर्गे सत्ये च कैलाशी, कैलाश से आए और भारत की भूमि पे अगस्त जी के पास में, ये 2 अंगुल इधर होगा, ये भारत की भूमि बड़ी पवित्र है, ऋषि मुनि संत महात्माओं से भरी हुई है, प्रेम श्रद्धा भाव संस्कारों से भरी हुई भूमि है ये। सारी दुनिया से भारत, और भारत में भी हम लोग जहां हैं गोवर्धन और वृंदावन के बिल्कुल तलहटी में, कोने में, ये सारा क्षेत्र बहुत पवित्र है। अब इसमें पैदा होकर के भी कोई जीवन को न सुधारे तो उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसे जन्म बार बार मिलता नहीं है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, शंकर भगवान जो है इस भारत की भूमि पर कैलाश से उतर गए। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे, वहां भी वो रस नहीं है जो रस यहां भारत की धरती पे है। आप लोग सुनते हो ना कि स्वर्ग 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 स्वर्ग, स्वर्ग के देवताओं को भी जो सत्संग या भगवान की कथा को श्रवण करना होता है तो यहां भारत की भूमि में आते हैं। स्वर्ग में सत्संग नहीं होता, स्वर्ग में कथा नहीं होती, उनका जब मन चलता है तो यहां आते हैं।
लेकिन क्या है कि कोई चीज बहुत सस्ते में मिलती है तो उसकी कदर, तो सस्ते तो छोड़ो, फ्री में मिले तो। मैंने तो बारातों में भरे भरायो रबड़ी को, रसगुल्ला को दोना फेंकत भाई लोग देखें, और वे ही लोग शमशाबाद के चौराहे पे रबड़ी दोना में लेके दोना में पत्तल भीतर जो संदसी रहता का बा में जो रबड़ी घुस जाता का बहुए पहुंच उंगरियाते चाट दबे देखे। जिसने बारात में दोना भरा हुआ फेंका था और जब पैसा दे के दुकान पे ते लयो है तो वो फिर कोई कोई तो दोना फाड़ देता है कि जहां नीचे चिपक रही है? क्यों? ये मोल आई है और वो फ्री की थी। भैया देवता लोग भी इस भारत की धरती पर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और सुखदेव जी से कहते हैं कि ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दो और ये भगवान की कथा हमें सुना दो। हैं? अगस्त जी के आश्रम पे जैसे ही भगवान महादेव ने सती के साथ जब पांव रखा तो एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि शंकर भगवान को देख करके अगस्त जी महाराज खड़े हुए और तुरंत अर्घ दिया और षोडशोपचार पूजा करी, तो शंकर भगवान के संग में सती की भी पूजा हुई। भाई अर्धांगिनी है तो फिर पूजा तो करनी ही पड़ेगी, जबकि शंकर भगवान तो वे हैं जो धतूरे को भी पचा जाएं, समुद्र से निकले हुए जहर को भी पचा जाएं, और सती वो हैं जिन पे एक छोटी सी प्रशंसा भी पचती नहीं है, जिन्हें अहंकार की बड़ी बीमारी है, जिसे शास्त्र में डमरुआ कहते हैं। अहंकार अति दुखद डमरुआ। जिनकी पाचन शक्ति डगमगा जाती है उन्हें नेकते नुकसान शुरू हो जाता है, और फिर वे होड़ करें उनकी जो जहर पचा गई। जहर का मतलब कोई सेल्फोस मत समझ लेना। जहर का मतलब है समाज की तरफ से आई हुई निंदाएं, बुराइयां, लांछन। भगवान की तरफ चलने पर जो मिलता है लोगों के फेंके हुए पत्थर। ओ हो वहां जा रहे हैं वो रंजीतपुरा में। हाँ, इतनी देर का जो काम करते गोभी में है, बीच में जो ऐसे जो तीर मारने वाले, बाण मारने वाले, जहर फेंकने वाले, और उनको जो ले और पचा जाए, उल्टी न करे, लौट के वा को जवाब न दे, उल्टी न करे, पलटी न करे, हैं? पचा जाए, वो फिर मनुष्य नहीं रहता, वो देव नहीं रहता, वो महादेव हो जाता है। वह पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। हाँ? उसे पूजने के लिए लोग, दर्शन के लिए, श्रवण के लिए लोग पेट्रोल फूंक के जाते हैं, घर के काम छोड़ के जाते हैं, छुट्टियां लेके जाते हैं, फैक्ट्री बंद करके जाते हैं, खेती को काम रोक करके जाते हैं, लेकिन पहले जहर पचाना होगा।
और जहर न पचा तो उल्टा हो जाएगा जो सती को हो गया। जिन्हें जहर नहीं पच रहा वो सम्मान को कैसे पचाएंगे? सम्मान को पचाना बड़ा कठिन है। सती को तुरंत रिएक्शन हुआ। बोले भोले बाबा तो कह रहे किसी बहुत बड़े सिद्ध संत के यहां जा रहे हैं, जो हमारे पावनम पर हो जी, हमारे पांव धोए रहो। भोले बाबा तो कह रहे हैं कि बहुत बड़े संत के यहां जा रहे हैं। क्या कहती हैं सती मनी मन में? इसीलिए तो ये भोले हैं, इन्हें समझ में नहीं आता। चाहे जिसको बड़ा मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं, हैं? अहंकार ऐसे ही सोचता है। अहंकार स्वयं में क्वालिटी देखता है। अहंकार स्वयं में क्वालिटी देखता है और दूसरों में क्या कहें, शब्द दें उसके लिए, दूसरों में कुछ देखता ही नहीं है। अहंकार और संस्कार, जो महादेव है, जो संस्कारी है, वो दूसरों में क्वालिटी देखता है और उनको नमन करके खुश होता है। अहंकार दूसरों को जबरदस्ती अपने सामने नीचा दिखाकर खुश होता है। अहंकार उसे खुशी तब मिलती है जब जिस उसे कहने को मिल जाए, हाँ अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा। ये कहकर के जिसे खुशी मिलती है उसे अहंकार कहते हैं। और दुनिया के सामने झुक करके, दूसरों का आशीर्वाद लेकर के, हैं, उनके हाथों को सिर पर रखवा करके, अपनी पीठ सहलवा करके, दुनिया का भला करके, दुनिया की दुआएं लूटकर जिसको आनंद आता है उसे संस्कार कहते हैं और महादेव कहते हैं। ये सती में जो संस्कार है, वो अहंकार है, वो इसके बाप से मिला है। ये दक्ष की बेटी है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। ओ साहब, एक तो गिलोय और वो फिर नीम पे चढ़ जाए, फिर कड़वाहट का क्या ठिकाना। तो अहंकार में डूबी है पहले से और फिर सम्मान मिल जाए। संत में अश्रद्धा हो गई। संत को न समझ पाने के कारण जब हम ये देखते ना, अरे बे बाबा, बे तो बे तो बे माँ देखे हमने वो माँ, और बे 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 बिना हम घर तक जानते हैं, और बे बे न्यो। संत में अश्रद्धा हो गई। और ये अश्रद्धा कराने वाला अहंकार हो, क्योंकि अहंकार झुकना पसंद नहीं करता। अहंकार किसी को बड़ा देखना है तो कई दिन तक सुगंध देता है और कई दिन तक खिला रहता है, और टूटने के बाद उसकी जिंदगी को समाप्त करने का जो उद्यम करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गुलाब के फूल की खेती जब देखते हैं तो उसमें हमने जो उसे पानी दिया, खाद दिया, काय के लिए? फूल के लिए। लेकिन हमने देखा कि फूल तो बाद में आया, डाली पे कांटो पहले, कांटो पहले। तो मैंने होता है अहंकारी व्यक्ति बहरा भी होता है, और दुर्भाग्य ये है कि वो अपने कानों पे ऐसा पर्दा डालता है कि जब सत्य आए तो अपने आप बाल गिर जाए। जिन्होंने पंप चलाएंगे वो समझेंगे इस बात को। जो
पंप होती है ट्यूबवेल की, उसमें जो बाल होता है उसमें एक तरफा पानी आ सकता है ऊपर, लेकिन यदि ट्यूबवेल बंद हुआ तो नीचे जा नहीं सकता। समझ गए? यदि नीचे पानी जाएगा तो बाल गिर जाएगा और पानी पूरे पाइप में भरा रहेगा, जिससे दोबारा चलाएं तो तुरंत वह पानी आ जाए। यदि वो बाल लीक हो गया तो भले ही अंदर चला जाए। ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति कान पे एक पर्दा रखता है, एक बाल रखता है, और उस बाल में ये फंक्शन डालता है कि यदि कोई बाकी प्रशंसा सुनावे तो उस पर्दे को तुरंत उठ जाता है वो पर्दा। उसकी बड़ाई सुनावे, चाहे हो बातें भले ही बाको विनाश होए, बातें लेनो देनो नहीं है, बाकी ले हमेशा पर्दा खुला है। और उस व्यक्ति को वो अपना सबसे प्रिय मानता है, उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है तुम जैसा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो। वो बाल उठ जाता है, जितनी वो सप्लाई करना चाहे उसका प्रशंसक सब अंदर। और जैसे ही वो हटो, यदि कोई सांची को केवैया आयो सो भी उसका बाल गिर जाता है, बोले नो एंट्री, हटो पीछे, सोई वो बहरा हो जाता है। तो भाई दुर्योधन को पिता में भीष्म समझाना नहीं चाहते क्या? खूब कोशिश करते हैं लेकिन बाको बाल गिर जाता तुरंत ही। कृष्ण समझाना नहीं चाहते क्या? पर बाल गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है, और जैसे शकुनी शुरू होता है बाल उठ जाता है। आने दो मामा श्री, आने दो, आने दो। ऐसे ही सत्संगी का भी कान पे बाल होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, कि जब संसार की कुचर्चाएं, निंदा, चुगली, बुराई, ये सब बातें जैसे ही दस्तक दें तुरंत बाल गिर जाए, और जैसे ही कथा की सूचना मिले तो बाल खुल जाए। और ऐसा होता है बहुत लोगों के जो यहां बैठे हैं, मुझे पता है, उन्हें दुनिया की चर्चा सुहाती नहीं है। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं है। एक ही तो दिल था मेरा, दे दिया घनश्याम को, दे दिया घनश्याम को। अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महल में जाने, अब किसी महल में जाने की हमें फुर्सत नहीं।
मिल गई घनश्याम से। नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक बात बताऊं, इन इंद्रियों से परमात्मा भी अंदर आता है और संसार भी अंदर आता है। अब बाल को हमें ये सजेशन देना है, बताना है कि किसके लिए खुलना और किसके लिए बंद होना। बुरी इंद्रियां नहीं है, बुरा हमारा निर्णय हो सकता है। आज का डिसीजन, आज का निर्णय हमारा ये तय करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। शमशाबाद के चौराहे पर खड़े होकर के हम डिसीजन लेते हैं, उस समय जो डिसीजन लेते हैं वही तय करता है हमारा भविष्य क्या होगा। वहां खड़े होकर के हम खेरागढ़ जा रहे हैं या राजाखेड़ा जा रहे हैं या फतेहाबाद जा रहे हैं या हम आगरा जा रहे हैं, ये उस चौराहे का एक सेकंड का डिसीजन हमारी जिंदगी का मुकाम तय करता है। एक सर है झुक गया जो शाम के दरबार में। एक सर है झुक गया जो श्याम के दरबार में, श्याम के दरबार में। अब कहीं भी सर को झुकाने, अब कहीं भी सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। मेरो राधा रमन, 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 मेरो राधा रमन। ये जो मेरो राधा रमन है ना,
ये मैंने कई बार बोला, 4-5 बार। ये भक्त की आवाज है। और संसारी की आवाज क्या होती है? मेरो नाती, मेरो घर, मेरो खेत, मेरो प्लॉट और मेरो जन काका। लेकिन भक्त इन खाली जगहों को केवल एक चीज से भर देता है। क्या? मेरो राधा रमन, 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 मेरो राधा रमन। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। मेरो राधा रमन, 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 मेरो राधा रमन। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। हमें फुर्सत दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। बने सगारे मेरा मद मेरा गम गम रे मेरो राधा रमन